Hello students, so today we are going to read the chapter 7th of Special English from Hornbill, The Adventure, written by Jan Narlikar. Okay, in this notice this expressions in the text. इस लेसन में जो एक्सप्रेशन आए हैं, ब्लो बाय ब्लो अकाउंट, moral booster, relegated to political acumen, de facto astute, doctorate accounts, gave van to. So the lesson is started from here. The Jijamata Express sped along the Pune Bombay. Jijamata, the mother of Shivaji, route considerably faster than the Deccan Queen. दक्षिण में इनका बहुत अच्छा जो थे दक्षिण की क्वीन थी है. देर वर नो इंडस्ट्रियल टाउनशिप आउटसाइड पुणे. पुणे के आउटसाइड कोई इंडस्ट्रियल टाउनशिप नहीं थी. द फर्स्ट स्टॉप लोनावाला कैम इन 40 मिनट्स. लोनावाला जो है 40 मिनट्स में आ गया. द घाट सेक्शन that followed was no different from what he knew. The train stopped at Karjat only and briefly and went on at even greater speed. It rovered through the Kalyan. देखिए, the Jijamata Express speed along the Pune Bombay. जीजामाता एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो पुणे बॉम्बे के ट्रैक पर दौड़ रही है. रूट जो है वो दक्कन क्वीन का फास्टर है. देर वर नो इंडस्ट्रियल टाउनशिप आउटसाइड पुणे. पुणे के आउटसाइड में कोई टाउनशिप नहीं है. द फर्स्ट स्टॉप जो है वो लोनावाला है. कैम इन 40 मिनट्स. जो है पुणे से बॉम्बे के बीच में लोनावाला 40 मिनट्स में आ जाता है. द घाट सेक्शन दैट फॉलोड वाज नो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही न्यू. जितना वो जानता था उससे ज़्यादा घाट सेक्शन जो है वो एज इट इज़ है. द ट्रेन स्टॉप्ड एट करजत ओनली ब्रीफली एंड वेंट ऑन एट एवन ग्रेटर स्पीड. करजत में थोड़ी देर के लिए वो रुकी और फिर अपनी स्पीड से चली. इट रोवर थ्रू कल्याण. कल्याण तक वो दौड़ी. मीन वाहिल द रेसिंग माइंड ऑफ द प्रोफेसर गायतोंडे हैड अराइव्ड एट अ प्लान ऑफ एक्शन इन बॉम्बे. प्रोफेसर गायतोंडे जो थे है ना, और गायतोंडे का मेरा बड़ा ज़बरदस्त कैरेक्टर है गायतोंडे, सखाराम गायतोंडे. हैड अराइव्ड एट ए प्लान ऑफ द एक्शन इन बॉम्बे. उनके माइंड में बॉम्बे को लेके प्लान डेवलप हो रहा है. इंडीड एज अ हिस्टोरियन ही फेल्ट ही शुड हैव थॉट ऑफ इट सूनर. एक्चुअली में वो हिस्ट्री के प्रोफेसर है, हिस्ट्रियन है, इसलिए वो असल में उसी बारे में उनके हिस्ट्री के जो है थॉट्स उनके दिमाग में आने लगे. ही वुड गो टू अ बिग लाइब्रेरी एंड ब्राउज थ्रू हिस्ट्री बुक्स. वो जाना चाहेंगे एक बड़ी लाइब्रेरी में जहाँ वो हिस्ट्री को खंगालेंगे. दैट वाज द श्योरेस्ट वे ऑफ फाइंडिंग आउट हाउ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स वाज रीच्ड. वो ये जानना चाहेंगे कि जो प्रेजेंट जो दौर चल रहा है वो किस तरीके से यहाँ तक आया है. He also planned eventually to return to Pune and have a long talk with Rajendra Deshpande, who would surely help him understand what had happened. इसके बाद वो यहाँ से स्टडी करके वो पुणे जाएंगे और उनके जो मित्र है राजेंद्र देश पांडे से बात ज़रूर करेंगे ताकि वो इस बात को समझने में उनकी मदद करेंगे कि ये सब कैसे हुआ. दैट इज़ एज्यूमिंग दैट इन दिस वर्ल्ड there existed someone called राजेंद्र देश पांडे. सबसे बड़ी बात है कि राजेंद्र देश पांडे को दैट इज एज्यूमिंग दैट इन दिस वर्ल्ड देयर इज एक्साइटेड समवन कॉल्ड राजेंद्र देश पांडे. द ट्रेन स्टॉप्ड बियॉन्ड द लॉन्ग टनल. टनल से ट्रेन गुजरी. इट वॉज अ स्मॉल स्टेशन कॉल्ड सरहद. An Anglo-Indian in uniform went through the train checking permits. एक एंग्लो इंडियन जो था यूनिफॉर्म में था वो ट्रेन चेकिंग कर रहा था. द प्रेजेंट स्टोरी इज एन एडेप्टेड वर्जन. द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी कैन बी consulted on the NCERT website.
एंड नाउ नोन एज द मुंबई। अभी जो बॉम्बे है वो मुंबई के रूप में जाना जाता है। दिस इज़ वेयर द ब्रिटिश राज बिगिंस। मुंबई वो जगह है जहाँ से ब्रिटिश जो है किंगडम शुरू हुआ, ब्रिटिश ने राज करना शुरू किया। यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम आई प्रिज्यूम, खान साहब आस्क्ड। खान साहब ने मुझसे पूछा, शायद आप पहली बार बॉम्बे जा रहे हैं। यस, द रिप्लाई वॉज फैक्चुअली करेक्ट। गंगाधर पंत हैड नॉट बीन टू दिस बॉम्बे बिफोर। गंगाधर पंत ने इसके पहले बॉम्बे नहीं देखा था। ही वेंचर्ड अ क्वेश्चन एंड खान साहिब, हाउ विल यू गो टू पेशावर। बोले आप पेशावर कैसे जाएंगे। दिस ट्रेन गोज टू द विक्टोरिया टर्मिनस। विक्टोरिया टर्मिनस एक प्लेस है, सब अर्बन एरिया है और प्लेटफॉर्म है, रेलवे स्टेशन है। आई विल टेक द फ्रंटियर मेल टू नाइट आउट ऑफ सेंट्रल। मैं फ्रंटियर मेल को पकड़ूंगा। हाउ फार डज इट गो, बाय व्हाट रूट। ये कब जाएगी, जाती है और किस रूट से जाती है। बॉम्बे टू दिल्ली, देन टू लाहौर एंड देन पेशावर। पहले बॉम्बे से दिल्ली जाएगी, फिर लाहौर जाएगी और लाहौर से पेशावर जाएगी। लाहौर और पेशावर अब कहाँ है, पाकिस्तान में। अ लॉन्ग जर्नी, आई विल रीच पेशावर द डे आफ्टर टुमारो। बड़ी लंबी जर्नी है, मैं पेशावर में 2 दिन बाद पहुँचूँगा। देर आफ्टर खान साहिब स्पोक अ लॉट अबाउट हिज बिजनेस एंड गंगाधर पंत वॉज ए विलिंग लिसनर। खान साहब ने अपने बिजनेस के बारे में बताना शुरू किया और गंगाधर पंत जो थे उस सिंपल से लिसनर बने रहे, श्रोता बने रहे। फॉर इन दैट वे ही वॉज एबल टू गेट सम फ्लेवर ऑफ लाइफ इन दिस इंडिया दैट वॉज सो डिफरेंट। और खान साहब की बातों से देश पांडे जी को बहुत सारा इंडियन फ्लेवर मिला। द ट्रेन नाउ पास्ड थ्रू द सब अर्बन रेल ट्रैफिक। द ब्लू कैरेजेस कैरीड द लेटर्स ऑन द साइड, GBMR ऑन द साइड। देखिए जो है ब्लू कैरेजेस जा रहे थे, वो लेटर ले जाते हैं। ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे, क्या है, ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे मीन्स GBMR का फुल फॉर्म है और सीधा सा है कि अब वो मुंबई के या बॉम्बे के सब अर्बन एरिया में एंटर हो चुके। एक्सप्लेन खान साहिब, सी द टाइनी यूनियन जैक पेंटेड ऑन इच कैरीज। हर कैरीज पे एक छोटा सा यूनियन जैक बना हुआ था। अ जेंटल रिमाइंडर दैट वी आर इन ब्रिटिश टेरिटरी। इसका मतलब है कि हम ब्रिटिश टेरिटरी में आ गए हैं। द ट्रेन बिगेन टू स्लो डाउन बियॉन्ड दादर एंड स्टॉप्ड ओनली एट इट्स डेस्टिनेशन विक्टोरिया टर्मिनस। थोड़ी देर के लिए दादर में ट्रेन धीरे हुई, रुकी और फिर अपने डेस्टिनेशन विक्टोरिया टर्मिनस की तरफ बढ़ चली। द स्टेशन लुक्ड रिमार्केबली नीट एंड क्लीन। स्टेशन बिल्कुल नीट एंड क्लीन थे। द स्टाफ वॉज मोस्टली मेड अप ऑफ द एंग्लो इंडियंस एंड पारसीज अलॉन्ग विथ हैंडफुल ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स। वहाँ पर जो रेलवे स्टाफ था वो एंग्लो इंडियन था या पारसी था, और पारसी था और उनके साथ कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स थे। ये बात है जब हम स्लेवरी में थे, हम जब गुलाम थे अंग्रेज़ों के। एज द emerged from the station, गंगाधर पंत फाउंड हिमसेल्फ फेसिंग एन इम्पोजिंग बिल्डिंग। जब वो स्टेशन से उतरे तो गंगाधर ने हिमसेल्फ फेसिंग एन इम्पोजिंग बिल्डिंग, एक बिल्डिंग देखी। द लेटर्स ऑन इट proclaimed its identity to those who did not know this Bombay landmark. East India House headquarters of the East India Company. वो जिस बिल्डिंग के सामने खड़े थे वो ईस्ट इंडिया हाउस हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर था, वो बॉम्बे का। Prepared as he was for many shocks, प्रोफेसर गायतोंडे had not expected this. प्रोफेसर गायतोंडे जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बीन वाउंड अप शॉर्टली आफ्टर द इवेंट्स ऑफ 1857, एट लीस्ट दैट इट व्हाट हिस्ट्री बुक्स सेड। एक्चुअली में ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके बाद वो बंद हो गई थी, क्योंकि इंडिया जो है डायरेक्ट कंट्रोल अंडर द क्राउन ऑफ द ब्रिटेन के डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया था महारानी के। तो फिर ये ऑफिस क्यों, एटलीस्ट दैट इज व्हाट हिस्ट्री बुक सेड, और यही चीज़ उन्होंने बुक्स में पढ़ी थी। येट हियर इट वाज नॉट ओनली अलाइव बट फ्लरिशिंग। सो हिस्ट्री हैड टेकन अ डिफरेंट टर्न परहैप्स बिफोर 1857, हाउ एंड व्हेन
हैड इट हैपन ही हैड टू फाइंड आउट, ये कैसे हुआ ये जानना चाहते थे. एज ही वॉकड अलॉन हॉर्न बाय रोड एट as it was called, he found a different set of the shops and office buildings. वो जब वहाँ से गुजरे तो उनको डिफरेंट शॉप्स और ऑफिसेस दिखे. देयर वॉज नो हैंडलूम हाउस बिल्डिंग, वहाँ पे कोई भी हैंडलूम हाउस नहीं था. इंस्टीड देयर वॉज द बूट्स एंड द वुलवर्थ डिपार्टमेंटल स्टोर्स इम्पोजिंग ऑफिस ऑफ द लॉयर्स, बार्कलेज एंड अदर ब्रिटिश बैंक्स. वहाँ पर मॉडर्न जो था वेस्टर्न कल्चर का डिपार्टमेंटल स्टोर, ऑफिस, लॉयर्स थे, बार्कलेस थे, ब्रिटिश बैंक्स थी. एज इन अ टिपिकल हाई स्ट्रीट ऑफ ए टाउन इन इंग्लैंड, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से इंग्लैंड में था. ही टर्न्ड राइट along Home Street and entered Forbes building. I wish to meet Mr. Vinay Gaitonde, please. He said to the English receptionist. इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट ने उन्होंने कहा कि मुझे मिस्टर विनय गायतोंडे से मिलना है. शी सर्च्ड थ्रू द टेलीफोन लिस्ट, द स्टाफ लिस्ट एंड देन थ्रू द डायरेक्टरी ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ ऑल द ब्रांचेस ऑफ द फर्म. शी शुक हर हेड एंड सेड, आई एम अफ्रेड आई कांट फाइंड एनीवन ऑफ दैट नेम आइदर हियर और इन एनी ऑफ द ब्रांचेस. आर यू श्योर ही वर्क्स हियर? उस रिसेप्शनिस्ट ने पूरी लिस्ट देखी, रजिस्टर देखा, गायतोंडे का नाम ढूंढा, नहीं मिला. उसने बताया कि मैं नहीं ढूंढ पा रही हूँ, क्या वो एक्चुअली में यही वर्क करते हैं. दिस वॉज अ ब्लो नॉट टोटली अनएक्सपेक्टेड. हाँ, ये ब्लो था उनके लिए. इफ ही हिमसेल्फ वर डेड इन दिस वर्ल्ड, व्हाट गारंटी हैड ही दैट हिज सन वुड बी अलाइव. इंडीड ही मे नॉट एवन हैव बीन बोर्न. ही थैंक द गर्ल पोलाइटली एंड केम आउट. उन्होंने बड़े सभ्यता से गर्ल को थैंक यू वेरी मच बोला और वो बाहर आ गए. इट वॉज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिम नॉट टू वरी अबाउट वेयर ही वुड स्टे. सबसे बड़ी बात है कि ये है बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो स्टे कहाँ करेंगे मुंबई में. हिज मेन कंसर्न वॉज टू मेक हिज वे टू द लाइब्रेरी ऑफ द एस्थेटिक सोसाइटी टू सॉल्व द रिडल ऑफ हिस्ट्री. एक्चुअली में अब उनको एस्थेटिक सोसाइटी की लाइब्रेरी में जाना था और उनकी हिस्ट्री की जो रिडल थी उसको क्या करना था, सॉल्व करना था. ग्रेबिंग अ क्विक लंच एट अ रेस्टोरेंट, ही मेड हिज वे टू द टाउन हॉल. उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी अपना भोजन किया और एक रेस्टोरेंट, ग्रेबिंग ए क्विक लंच एट अ रेस्टोरेंट, ही मेड हिज वे टू द टाउन हॉल. और टाउन हॉल की तरफ बढ़ लिए. यस, टू हिज रिलीफ द टाउन हॉल वॉज देयर एंड इट डिड हाउस द लाइब्रेरी. हाँ, ये उनके लिए बहुत अच्छा था कि टाउन हॉल वहीं मौजूद था, ठीक है, और उसके अंदर लाइब्रेरी थी. He entered the reading room and asked for a list of history books including his own. उन्होंने हिस्ट्री की बुक्स के बारे में पूछा और खुद लिस्ट देखने लग गए उन बुक्स की. His 5 volumes duly arrived on his table. उनके 5 वॉल्यूम्स उनके सामने आ चुके थे. He started from the beginning. Volume 1 took the history up to the period of the Ashoka, volume 2 up to the Samudragupta, volume 3 up to the Muhammad Ghori, and volume 4 up to the death of the Aurangzeb. Up to this period, history was as he knew it. The change evidently had occurred in the last volume. एक्चुअली में क्या है, पहले जो हिस्ट्री की जो फर्स्ट पीरियड था वो अशोका का था, सेकंड समुद्रगुप्त का था, थर्ड जो था मोहम्मद गोरी का था, फोर्थ जो डेथ ऑफ औरंगजेब का था. अब उनके हाथ में आ गई थी जिसको वो चाहते थे. Reading volume 5 from both ends inwards, Gangadhar Pant finally converged on the precise moment where history has taken a different turn. यहाँ से हिस्ट्री ने डिफरेंट टर्न कैसे लिया. That page in the book described the battle of Panipat. Battle of Panipat, पानीपत का युद्ध, and it is mentioned that the Marathas won it handsomely. Abdali was routed and he was chased back to Kabul by the triumphant Maratha army led by the Sadasiv Rao Bhau and his nephew the young Viswas Rao. पेज उन्होंने जैसे ही खोला, बैटल ऑफ पानीपत खुला जिसमें मराठा जीते, अब्दाली वापस चला गया, ठीक है, ट्रम्पेट एंड यंग विश्वास राव. द बुक डिड नॉट गो इनटू ए ब्लो बाय ब्लो अकाउंट ऑफ द बैटल इटसेल्फ. उसने बिल्कुल बहुत अच्छे से लिखा हुआ है. रेदर इट्स एलाबोरेटेड
in detail its consequences for the power struggle in India. Gangadhar Pant read through the account avidly. The style of the writing was unmistakably his, yet he was reading the account for the first time. ऐसा पहली बार वो पढ़ रहे थे, बहुत अच्छी बुक थी वो. Their victory in the battle was not only a great moral booster to the Marathas, but it also established their supremacy in the northern India. उनकी जीत जो थी मराठाओं की, वो सिर्फ एक जीत नहीं थी बल्कि वो सुप्रीमेसी थी नॉर्थन इंडिया में. द ईस्ट इंडिया कंपनी विच हैड बीन watching these developments from the sidelines got that message and temporarily shelved its expansionist program. For the Peshwas, the immediate result was an increase in the influence of the Bhau Sahib and Vishwas Rao, who eventually succeeded in father in 1780 AD. The troublemaker Dada Sahib was relegated to the background and he eventually retired from state politics. To its dismay, the East India Company met its match in the new Maratha ruler, Vishwas Rao. देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको क्या करना था, उसको अपना पूरा यहाँ पर एनक्रोचमेंट करना था, उसको अपने आप के प्रभाव को बढ़ाना था, तो विश्वास राव उनके लिए सबसे ज़्यादा सही था. ही एंड हिज ब्रदर माधव राव कंबाइंड पॉलिटिकल एक्यूमेन with valor and the systematically expanded their influence all over India. उनका जो माधव राव जो थे, उन्होंने पूरे इंडिया पे अपना प्रभाव जमा रखा था. द कंपनी वाज रिड्यूस्ड टू पॉकेट्स ऑफ द इन्फ्लुएंस नियर बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास. देखिए, जो कंपनी थी वो मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में उनका इन्फ्लुएंस था. जस्ट लाइक इट्स यूरोपियन राइवल्स द पुर्तगीज एंड द फ्रेंच. एक्चुअली में वहाँ पर पुर्तगीज और फ्रेंच जो थे वो उनके राइवल्स थे. फॉर पॉलिटिकल रीजन द पेशवा केप्ट द पपेट मुगल राजिम अलाइव इन दिल्ली. एक्चुअली में पॉलिटिकल रीजन्स के लिए पेशवा ने मुगल राजिम को पपेट रख रखा था. इन द 19th century दिस डी फैक्टो रूलर्स फ्रॉम पुणे वर एस्ट्यूड enough to recognize the importance of the technological age dawning इन यूरोप. देखिए, यूरोप में जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हो गया था, टेक्नोलॉजिकली उनका सूर्योदय हो चुका था. देन सेट अप देयर ओन सेंटर्स फॉर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी. हियर द ईस्ट इंडिया कंपनी सा अनदर अपॉर्चुनिटी टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस. इट ऑफर्ड aid and experts. They were accepted only to make the local centers self-sufficient. The 20th century brought about further changes. Inspired by the West, India moved towards a democracy. यहाँ पर डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ा. By then the Peshwas had lost their enterprise and they were gradually replaced by the democratically elected bodies. Okay. The Sultanate at Delhi survived even this transition largely because it wielded not real influence. The Sahansa of Delhi was no more than a figurehead to rubber stamp the recommendations made by the central parliament. देखिए, यहाँ पर सब बात खत्म हो गई. किंग का कोई रोल नहीं रह गया, सुल्तान का कोई रोल नहीं रह गया. As he read on, Gangadhar Pant began to appreciate the India he had seen. It was a country that had not been subjected to the slavery for the white men. It had learned to stand on its feet and knew what self-respect was. From a position of strength and for the purely commercial reasons, it had allowed the British to retain Bombay as the sole outpost on the subcontinent. That lease was to expire in the year 2001. According to a treaty of 1908. एक्चुअली में 1908 में ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडिया के बीच में एक ट्रीटी हुई थी. उस ट्रीटी के अनुसार जो लीज थी वो 2001 में ख़त्म होना थी. ठीक है. गंगाधर पंत कुड नॉट हेल्प comparing the country he knew with what he was witnessing around him.
but at the same time he felt that his investigation were incomplete. How did the Marathas win the battle? To find the answer, he must look for accounts of the battle itself. He went through the books and journals before him. At last, among the books, he found one that gave him the clue. It was Bhau Sahebanchi Bakhar. Although he seldom relied on the Bakhars for the historical evidence, he found them entertaining to read, sometimes buried in the graphic but doctored accounts. He could spot the germ of truth. He found one now in a 3 lines account of how close Vishwas Rao had come to being killed. कैसे विश्वास राव की मौत हुई. And then Vishwas Rao guided his horse to the melee where the allied troops were fighting, and he attacked them, and the god was merciful. A shot brushed past his ear. एक शॉट उससे पास से बंदूक की गोली निकली. Even the different of a till Shisham would have led to his death. और at 8 o'clock the librarian politely reminded the professor that the library were closing for the day. Gangadhar Pant emerged for his thoughts. Looking around, he noticed that he was the only reader left in that magnificent hall. इसी समय लाइब्रेरियन आया और उसने कहा कि 8 बजे लाइब्रेरी बंद हो जाती है. गंगाधर पंत ने चारों तरफ नजरें घुमाई, कोई भी वहाँ पे था नहीं. ठीक है. आई बेग योर पार्डन सर, मे आई हियर रिक्वेस्ट यू टू कीप दिस बुक्स हियर फॉर माई यूज़ टुमारो मॉर्निंग. बाय द वे व्हेन डू यू ओपन. बोले क्या मैं आपसे ये बुक्स ले जा सकता हूँ. एट 8 o'clock सर, द लाइब्रेरियन स्माइल. उसने कहा 8 बजे तक. Here was a user and researcher right after his hurt. As the professor left the table, he shoved some notes into his right pocket absent-mindedly. He also shoved the bhakar into his left pocket. He found a guest house to stay in and had a frugal meal. He then set out for a stroll towards the Azad Maidan. In the Maidan, he found a throng moving towards a pandal, so a lecture was to take place. Force of the habit took Professor Gaitonde towards the pandal. The lecture was in progress, although people kept coming and going, but Professor Gaitonde was not looking at the audience. He was staring at the platform. वो सीधे प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए क्योंकि उनको किससे मिलना था, गायतोंडे जी से ही मिलना था. As it mesmerized, there was a table and a chair, but the latter was unoccupied. The presidential chair unoccupied. The side stared him to the depth like a piece of iron attracted to a magnet. He swiftly moved towards the chair. सीधे वो जैसे चुंबक की तरह चेयर की तरफ चले गए. The speaker stopped in mid sentence, too shocked to continue, but the audience soon found voice. Vacate the chair. चेयर खाली कर दो. This lecture series has no chairperson. इस लेक्चर सीरीज का कोई चेयरपर्सन नहीं है. Away from the platform, मिस्टर आप प्लेटफॉर्म से नीचे उतरिए. The chair is symbolic, don't you know? ये चेयर सिंबॉलिक है बस. What nonsense! Whoever heard of a public lecture without a presiding dignitary? Professor Gayatunde went to the mic and went to his views. Ladies and gentlemen, an unchaired lecture is like Shakespeare's Hamlet without the Prince of the Denmark, let me tell you. But the audience was in no mood to listen. Tell us nothing. We are sick of the remarks from the chair, of vote of thanks, of long introductions. We only want to listen to the speaker. We abolished the old customs long ago. Keep the platform empty, please. But Gangadhar Pant had the experience of the speaking at 999 meetings and had faced the Pune audience at its most hostile. He kept on talking. He soon became a target for a shower of the tomatoes
eggs and other objects. थोड़ी देर में उन्होंने बोलना शुरू किया गंगाधर ने, तो उनके ऊपर सारे टमाटर, एग्स और अंडे फेंके जाने लगे. बट ही kept on trying violently to correct this sacrilege. Finally the audience swarmed to the stage to eject him bodily. उन्होंने उसको हटाने की कोशिश की, उतारने की. And in the crowd Gangadhar Pant was now here to be seen. That is all I have to tell, Rajendra. All I know is that I was found in the Azad Maidan in the morning, but I was back in the world I am familiar with now. Where exactly did I spend those 2 days when I was absent from here? Rajendra was dumbfounded by the narrative. It took him a while to reply. Professor, before, just prior to you collisions with the truck, what were you doing? Rajendra asked. I was thinking of the catastrophe theory and its implications for history. Right, I thought so. Rajendra smiled. Don't smile smugly, in case you think that it was just my mind playing tricks and my imagination running amok. Look at this. And triumphantly, Professor Gayatunde produced his vital piece of evidence, a page torn out of a book. प्रोफेसर गायतोंडे ने एक पेज फाड़ा और उन्होंने दे दिया. राजन read the text on the printed page and his face underwent a change. Gone was the smile and in its place came a grave expression. He was visibly moved. Gangadhar pressed home his advantage. I had inadvertently slipped the bakar in my pockets as I left the library. I discovered my error when I was paying for my meal. I had intended to return it the next morning, but it seems that in the melee of Azad Maidan, the book was lost. Only this torn up page remained, and luckily for me, the page contains vital evidence. Rajendra again read the page. It describes how Viswas Rao narrowly missed the bullet and how that event, taken as an omen by the Maratha army, turned the tide in their favor. Now look at this. Gangadhar Pant produced his own copy of the Bhau Sahib Benchi Bakar. Open at the relevant page, the account ran thus. And then the Viswas Rao guided his horse to the melee where the allied troops were fighting and attacked them, and God expressed his displeasure. He was hit by the bullet. Professor Gayatunde, you have given me food for thought. Until I saw this material evidence, I had simply put your experience down to fantasy. But facts can be stranger than fantasies, as I am beginning to realize. Facts, what are the facts? I am dying to know, Professor Gayatunde said. देखिए, विश्वास राव कैसे एक्सपायर हुआ था ये जानने के लिए प्रोफेसर जो था क्या नाम है उनका, देश पांडे, वहाँ पहुँचे थे. उन्होंने जो बुक में पढ़ा उसमें क्या लिखा था, पहले जो 3 लाइनें थी कि विश्वास राव अपने घोड़े को एड़ दी और घोड़ा आगे बढ़ाया. एक बुलेट उनके कान के पास से निकली और शीशम के पेड़ में लगी. शीशम का पेड़ उनके ऊपर गिरा और चल बसे. एक्चुअली में शीशम का पेड़ नहीं गिरा था, वो फैंटासी थी, है ना, जैसा फिल्मों में बताते ना, ऐसा वो गिरा, गोली से ही मरे थे. ठीक है. राजन मोशन हिम टू साइलेंस स्टार्टेड पैसिंग द रूम, obviously under great mental strain. Finally he turned around and said, Professor Gayatunde, I will try to rationalize your experience on the basis of 2 scientific theories as known today. Whether I succeed or not in the convincing you of the facts, only you can judge, for you have indeed passed through a fantastic experience, or more correctly, a catastrophic experience. Please continue, Rajendra. I am all ears. Professor Gayatunde replied. Rajendra continued, pacing as he talked. You have heard a lot about the catastrophe theory at that seminar. Let us apply it to the Battle of Panipat. Words fought face to face
on open grounds offer excellent examples of this theory. The Maratha army was facing Abdali's troops on the Ahmasa Abdali फील्ड ऑफ द पानीपत. पानीपत में मराठा और अहमद अब्दाली की सेनाएं आमने सामने थी, फेस टू फेस लड़ी. देर वॉज नो ग्रेट डिस्पेरिटी बिटवीन द लेटर्स ट्रूप्स एंड द अपोजिंग फोर्सेस. दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था. देर आर्मर्स वाज कंपेरेबल, कंपेरेबल थे. सो अ लॉट डिपेंडेंट ऑन द लीडरशिप एंड द मोरल ऑफ द ट्रूप्स. सबसे बड़ी बात है कि दोनों के पास बराबर बराबर था. तो सबसे बड़ी बात है कि लीडर कौन है और वो किस तरीके से मोटिवेट कर रहा है लड़ने के लिए, ठीक है, और लीडरशिप कैसी है उसकी. द जंक्चर एट विच विश्वास राव द सन ऑफ एंड हेयर टू द पेशवा वाज किल्ड प्रूव्ड टू बी द टर्निंग पॉइंट. सबसे बड़ी बात है कि जो विश्वास राव था वो पेशवा का सन था और उन्हीं का सक्सेसर था, वारिस था. वो उसकी डेथ होना है ना, किल्ड, वो मारा गया, वो प्रूव करता है कि ये टर्निंग पॉइंट था. एज हिस्ट्री हैज इट, हिज अंकल भाऊ साहेब रस्ड इन टू द मैली एंड वॉज नेवर सीन अगेन. वेदर ही वॉज किल्ड इन द बेटल और सर्वाइव्ड इज नॉट नोन. वो भाऊ साहब आए, वो कहाँ मरे ये नहीं पता चला. बट फॉर द ट्रूप्स एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट दैट ब्लो ऑफ द लॉसिंग देयर लीडर्स वॉज क्रूशियल. सबसे बड़ी बात है कि उनके लीडर का मर जाना वो सबसे क्रूशियल प्रॉब्लम थी. ओके, दे लॉस्ट देयर मॉरल एंड फाइटिंग स्पिरिट एंड देयर फॉलोड एन अटर राउट. सबसे बड़ी बात है कि उनके लीडर का मर जाना उनके लिए बड़ी दिक्कत थी. एग्जैक्टली प्रोफेसर, एंड व्हाट यू हैव सोन मी ऑन दैट टोर्न पेज इन द कोर्स टेकन बाय द बैटल व्हेन द बुलेट मिस्ड विश्वास राव, अ क्रूशियल इवेंट गोन द अदर वे. देखिए, जब बुलेट उसके पास से निकल गई एंड इट्स अफेक्ट ऑन द ट्रूप्स वाज आल्सो द अपोजिट. इट बूस्टेड their moral and provided just that extra impetus that made all the differences, Rajan said. Maybe so. Similar statements are made about the Battle of Waterloo. और ऐसे कैसे Battle of Waterloo नेपोलियन का जो था, which Napoleon could have won. But we live in a unique world which has a unique history. This idea of its might have been, is okay for the sake of the speculation but not for the really, Gangadhar Pant said. I take issue with you there. In fact, that brings me to my second point which you may find strange, but please hear me out, Rajan said. Gangadhar Pant listened expectantly as the Rajan continued. What do we mean by reality? We experienced it directly with our senses or indirectly via instruments, but it is limited to what we see. Does it have other manifestation? That reality may not be unique has been found from the experiments on very small systems of the atoms and their constituent particles. When dealing with such systems, the physicist discovered something startling. The behavior of these systems cannot be predicted and definitively, even if all the physical laws governing those systems are known. Take an example: I fire an electron from a source. Where will it go? If I fire a bullet from a gun in a given direction at a given speed, I know where it will be at a later time, but I cannot make such as assertion for the electron. It may be here, there, anywhere. I can at best quote odds for its being found in a specified location at the specified time. The lack of the determinism is quantum theory. Even an ignoramus historian like me has heard of it. Professor Gaitonde said, so imagine many world pictures. In one world, the electron is found here, in another it is over there, in yet another it is in a still different location. Once the observer finds where it is, we know which world we are talking about. But all those alternatives worlds could exist just the same. Rajan paused to marshal his thoughts. But in there any contact between those many worlds? Professor Gaitonde asked. Yes and no. Imagine two worlds, for example, in both, and the electron is orbiting the nucleus of an atom like planets around the sun. Gangadhar Pant
interjected, not quite. We know the precise trajectory of the planet. The electron could be orbiting in any of a large number of specified states. These states may be used to identify the world. In state number 1, we have the electron in a state of the higher energy. In state number 2, it is in a state of the lower energy. It can make a jump from the high to the lower energy and send out a pulse of the radiation, or a pulse of radiation can knock it out of the state number 2 into the state number 1. Such transitions are common in microscopic system. What if it happened on a macroscope level? I get you. You are suggesting that I made a transition from one world to another and back again, Gangadhar Pant asked. Okay. Fantastic. Though it seems this is the only explanation I can offer, my theory is that catastrophic situations offer radically different alternatives for the world to proceed. It seems that so far as reality is concerned, all alternatives are viable, but the observer can experience only one of them at a time. By making a transition, you were able to experience two worlds, although one at a time. The one you live in now, and the other one where you spend 2 days. One has the history we know, the other a different history. The separation of the bifurcation took place in the Battle of Panipat. You neither traveled to the past nor to the future. You are in the present but experiencing a different world. Of course, by the same token, there must be many more different worlds arising out of the bifurcation at different points of time. As Rajan concluded, Gangadhar Pant asked the question that was beginning to bother him most. But why did I make the transition? If I knew the answer, I would solve a great problem. Unfortunately, there are many unsolved questions in the science, and this is one of them. But that does not stop me from guessing. Rajendra smiled and proceeded. You need some interaction to cause a transition. Perhaps at the time of the collision, you were thinking about the catastrophe theory and its role in the wars. Maybe you were wondering about the Battle of Panipat. Perhaps the neurons in your brain acted as a trigger. A good guess. I was indeed wondering what course history would have taken if the result of the battle had gone the other way. Professor Gaitonde said that was going to be the topic of my 1000th presidential address. Now you are in the happy position of the recounting your real life experience rather than just speculating. Rajan laughed, but Gangadhar Pant was grave. No, Rajan, my 1000th address was made on the Azad Maidan when I was so rudely interrupted. No, the Professor Gaitonde, who disappeared while defending his chair on the platform, will now never be seen presiding at another meeting. I have conveyed my regret to the organizers of the Panipat seminar. So the lesson is finished. Okay.